सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? ऑप्शन ए में है 1874, ऑप्शन बी में है 1877, ऑप्शन सी में है 1885 और ऑप्शन डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1874 ईस्वी में। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मायजादान सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। ऑप्शन ए में है गोपाल हरि देशमुख, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, ज्योतिबा फूले, नौरोजी फुरदोंजी। बी में है आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले और नौरोजी फुरदोंजी। और सी में है आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फूले, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, नौरोजी फुरदोंजी। और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई माजदायन सभा के लिए जो निम्न विकल्प में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, लोकहितवादी तो गोपाल हरि देशमुख और उसके बाद है सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, रहनुमाई तो उसके लिए नौरोजी फुरदोंजी। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि प्रसिद्ध जो गीत थी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? ऑप्शन ए में है सूरी सेन, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता जो है बिस्मिल अजीमावादी है। कौन है? बिस्मिल अजीमावादी। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? ऑप्शन ए में है श्यामल दास कॉलेज भावनगर, बी में है धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, सी में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्यामला दास कॉलेज भावनगर में। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए में है सिद्धू कानू ने, ऑप्शन बी में है बुद्धो भगत और तेजो भगत, सी में है मुलू मानेक और जोधा मानेक, सी डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिद्धू और कानू ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए में है अश्वनी कुमार दत्त, पीवी दास, प्रफुल्ल चाकी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि स्वदेश बांधव समिति का जो संस्थापक था वह कौन था? तो अश्वनी कुमार दत्त था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि सूरत विभाजन 1907 में हुआ था और उसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर
किसका नियंत्रण हुआ? ऑप्शन ए में है चरमपंथी, क्रांतिकारी, नरमपंथी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा नरमपंथी का। सूरत विभाजन 1907 में क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल दोनों में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग। ऑप्शन ए में 21, 31, 36, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कितना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 31। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? ऑप्शन ए में है सतपुरा श्रेणी की, विंध्याचल श्रेणी की, शिवालिक श्रेणी की, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवालिक श्रेणी की। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नांकित में से सबसे कम लंबाई वाली नदी या फिर उपनदी है कौन सी? ऑप्शन ए में है बूढ़ी गंडक, कोसी, पुनपुन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नांकित में से सबसे कम लंबाई की कौन सी नदी या फिर उपनदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुनपुन। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित क्षेत्र और राज्य के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए में है वायनाड केरल, दंडकारण्य मध्य प्रदेश, मलनाड कर्नाटक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन बी दंडकारण्य मध्य प्रदेश, ये गलत है, बाकी ये दोनों सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? ऑप्शन ए में है भील, संथाल, कोल, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भील। 2011 की जनगणना के अनुसार भील जो है अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? ऑप्शन ए में है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बी में है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम। सी में है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय की रेखा एक दूसरे को काटती है? ऑप्शन ए में है मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। किस पठार पर जो है कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बघेलखंड में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग जो है वायु की अपेक्षा जल में अधिक होती है, वायु की अपेक्षा जल में कम होता है, वायु तथा जल दोनों में समान होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई। न्यूटन के अनुसार जो है प्रकाश का वेग जो है वह वायु की अपेक्षा जो है जल में अधिक होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लक्षण का जल अपघटन है। ऑप्शन ए में है ताप के बढ़ने से बढ़ता है, ताप के बढ़ने से घटता है, ताप परिवर्तन से अप्रभावित रहता है या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के जो लवण है जल का अपघटन है कि ताप के बढ़ने से बढ़ता है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए में है प्रोटीन की, बी में है काइटिन की, सी में है सेल्यूलोज की, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काइटिन की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? ऑप्शन ए में है राइबोसोम, केंद्रक, डीएनए, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जीवों में प्रोटीन के लिए सूचना स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डीएनए है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि इनमें से कौन सा एंजाइम जो है स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है? ऑप्शन ए में है पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा एमाइलेज। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि जीवों का इनमें से कौन सा समूह जो है वह मृत और क्षयकारी जीवों के विघटन में शामिल होता है? ऑप्शन ए में है अपघटक, उपभोक्ता, अपमार्जक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जीवों का इनमें से कौन सा समूह जो है मृत और क्षयकारी जीवों के विघटन में शामिल होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपघटक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है? ऑप्शन ए में है क्योंकि यह फेफड़ों में शोथ का कारण बनता है। बी में क्योंकि यह ऊपरी श्वसन पंथ यानी ऊपरी जो श्वसन पथ है में मौजूद जो पक्षांग को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि यह आरबीसी की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सिगरेट पीना जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि यह ऊपरी जो श्वसन पथ में मौजूद पक्षांग को नुकसान पहुंचाता है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि 1883 से 84 का इल्बर्ट बिल किससे संबंधित था? ऑप्शन ए में है न्यायिक सुधार से, शैक्षिक सुधार से, वित्तीय सुधार से, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। 1883 से 84 का जो इल्बर्ट बिल था वह किससे संबंधित था? तो न्यायिक सुधार से संबंधित था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि 1857 के विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए में है 1857 के विद्रोह को सभी रियासतों का समर्थन प्राप्त था। विद्रोह के दौरान लॉर्ड केनी गवर्नर जनरल था। सी में है विद्रोह मुख्यतः सामंती चरित्र का था और इसमें कुछ राष्ट्रवादी तत्व थे। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि ऑपरेशन पोलो क्या था? ऑप्शन ए में है 1948 की हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से संबंधित था। बी में भारत की सभी देशी रियासत के विरुद्ध था। डी में है कि जम्मू व कश्मीर की रियासत के विरुद्ध था। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑपरेशन पोलो क्या था? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1948 की हैदराबाद को जो पुलिस कार्रवाई हुई थी उससे संबंधित था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि राणा रणजीत सिंह के तत्काल उत्तराधिकारी कौन थे? ऑप्शन ए में है खरक सिंह, निहाल सिंह, ध्यान सिंह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। राजा रणजीत सिंह के तत्काल उत्तराधिकारी कौन थे? तो खरक सिंह थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या लिखा है इस जगह? गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान पर होता है? ऑप्शन ए में है ब्रह्मगिरी पहाड़ी हो जाएगा इस जगह, कुर्ग की पहाड़ी, गंगोत्री, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पड़ता है ये पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है
कि सांभर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सांभर झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में है। ऑप्शन सी जो है ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। शून्य डिग्री अक्षांश और शून्य डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? शून्य डिग्री अक्षांश और शून्य डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। शून्य डिग्री अक्षांश और शून्य डिग्री देशांतर जो है वह अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि कोरोमंडल तट निम्नलिखित किन दो राज्यों की गृह भूमि है? ऑप्शन ए में है पश्चिम बंगाल और झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल तट जो है वह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों की गृह भूमि है। तो ऑप्शन सी जो है ये सही है। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इस धारणा से किस धारणा से लिया गया है ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए में है कि ऊंट जो है स्तनधारी है। बी में है कि ऊंट के कुबर होते हैं। सी में है ऊंट का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है इस धारणा से लिया गया है। तो ऊंट का जो उपयोग होता है वह रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। विश्व के प्रमुख डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़ते हुए भारत के यूपीआई ने इस वर्ष अप्रैल जुलाई के बीच लगभग कितने का लेन देन किया है? ऑप्शन ए में 51 लाख करोड़ रुपये का, 61 लाख करोड़ रुपये का, 71 लाख करोड़ रुपये का, 81 लाख करोड़ रुपये का। तो सही उत्तर हो जाएगा 81 लाख करोड़ रुपये का, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार कौन सा शहर एशिया की नई अरबपतियों की राजधानी बन गई है? ऑप्शन ए में दिल्ली, बी में मुंबई, सी में अहमदाबाद, डी में सूरत। तो सही उत्तर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल ही में पाकिस्तानी ईसाई जोसेफ फ्रांसिस नागरिकता अधिनियम CAA के तहत नागरिकता पाने वाले किस राज्य के पहले निवासी बने हैं? ऑप्शन ए गोवा, तमिलनाडु, असम, उड़ीसा। तो सही उत्तर हो जाएगा गोवा के, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हाल ही में सरकार ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना, बी में कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, सी में महिलाओं के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, डी में है महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण को प्रदान करना किसका उद्देश्य है? तो सरकार ने जो सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया इसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि किस हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत विद्यालयों के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए में बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा। तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में केंद्र सरकार के एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए में है उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 27 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त, 1 सितंबर।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 अगस्त को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है? ऑप्शन ए में भारतीय स्टेट बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंधन बैंक ने। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में आपातकालीन प्रबंधन में सहयोग पर संयुक्त रूसी भारतीय आयोग की दूसरी बैठक कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए में मास्को में, संघाई में, रूस में, भारत में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मास्को में, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि विश्व के सबसे बड़े वित्तीय समावेशन कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनधन योजना को 28 अगस्त 2024 को कितने वर्ष पूरे हो गए? ऑप्शन ए में 8 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दस वर्ष पूरे हो गए। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।